कि इस बार विधायक भी कांग्रेस का होगा और सरकार भी बहुत स्पष्ट दिख रहा है। प्राथमिकता से काम करना है। एक तो सिंचाई है जिसमें पिछले 20 सालों में कोई काम, दूसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो न स्कूलों में टीचर है और न अस्पतालों में करते हैं मनासा। रामपुरा कुकड़ेश्वर वाले कहते हैं मनासा जाओ, मनासा वाले कहते हैं नीमच जाओ और नीमच वाले कहते हैं उदयपुर जाओ। नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चरम पर है। 17 नवंबर को पूरे मध्य प्रदेश में एक ही चरण में मतदान होना है। वहीं हम बात करें कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले की मनासा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 228 की, तो मनासा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 228 में कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, जो पूर्व में दिग्विजय सिंह सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रहे नरेंद्र नाहटा का सघन जनसंपर्क मनासा विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। वहीं हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वर्तमान में जो विधायक है अनिरुद्ध माधव मारू, उन पर पुनः भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। वहीं हम बात करें कि वर्तमान सिचुएशन स्थिति ये है कि पूरे मनासा विधानसभा क्षेत्र में नरेंद्र नाहटा का नाम आम जन की जुबान पर प्राथमिकता से आ रहा है। पूरे मनासा विधानसभा क्षेत्र में MP7 न्यूज के माध्यम से भी सर्वे किया गया है, जिसमें लगभग 80 से अबव प्रतिशत में ज़्यादातर लोग जो है नरेंद्र नाहटा के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं। वहीं हम बात करें कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा, उनका गृह नगर है कुकड़ेश्वर, जहां पर 11 नवंबर को आज नरेंद्र जी नाहटा का जनसंपर्क प्रातः 9:30 बजे से लगभग दोपहर 12 बजे तक सघन जनसंपर्क हुआ। ऐतिहासिक जो जनसंपर्क जो रहा है, उस ऐतिहासिक जनसंपर्क में हजारों की तादाद में नरेंद्र नाहटा के पक्ष में उनके कार्यकर्ता और समर्थक कुकड़ेश्वर में जनसंपर्क हेतु पहुंचे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं, नरेंद्र जी नाहटा से, कि नाहटा जी आज की जो सिचुएशन है, वही हम बात करें कि मनासा विधानसभा क्षेत्र में आपका सघन जनसंपर्क लग रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति ली? नहीं, बहुत साफ दिख रहा है कि जनता का मन इस बार जो है वो कांग्रेस को जिताने का है, कांग्रेस की सरकार बनाने का है। और कांग्रेस की सरकार तो पिछली बार भी बनी थी, लेकिन हमारा विधायक कांग्रेस का नहीं बन पाया था। तो इस बार जनता ने वो भी सोच लिया है कि इस बार विधायक भी कांग्रेस का होगा और सरकार भी कांग्रेस की होगी। ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है। जो अभी जमीन पर हम भी जा रहे हैं और कार्तिका जो आपके जो संपर्क चल रहे हैं उसमें हम भी साथ में गए हैं, तो लोगों की जो रिक्वायर है, जो डिमांड है, वो प्राथमिकता से पानी को लेकर आ रही है। और स्वास्थ्य का जो है कुकड़ेश्वर की, अगर हम चिकित्सालय की बात करें तो यहाँ की भी बात प्राथमिकता से आ रही है। तो ऐसे में अगर आप विधायक बनते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अनुभवी रहे हैं, पूर्व में भी मंत्री रहे, तो मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनती है तो नरेंद्र नाहटा का नाम प्राथमिकता से मिनिस्टर में आएगा। तो ऐसे में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, 3-4 चीज़ें हैं जिन पर प्राथमिकता से काम करना है। एक तो सिंचाई है जिसमें पिछले 20 सालों में कोई काम नहीं हुआ। दूसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो न स्कूलों में टीचर है और न अस्पतालों में डॉक्टर है। ये केवल रेफर करने का काम करते हैं। मनासा रामपुरा कुकड़ेश्वर वाले कहते हैं मनासा जाओ, मनासा वाले कहते हैं नीमच जाओ और नीमच वाले कहते हैं उदयपुर जाओ। इसके अलावा इन अस्पतालों में कुछ होता नहीं है। तो प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और इसके बाद में बिजली, इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। और अगर मुझे जनता ने अवसर दिया तो यही मेरी प्राथमिकता होगी। अ, 3 ब्लॉक है कांग्रेस में मनासा विधानसभा क्षेत्र में, रामपुरा, मनासा और कुकड़ेश्वर। तीनों ही की जगह की हम बात करें तो आज की जो स्थिति कुकड़ेश्वर में देखने को मिली, जहाँ पर हजारों कार्यकर्ता जो आपके जनसंपर्क में आपके साथ में रहे हैं, तो क्या मानते हैं आपके यहाँ की जनता जो पिछले कई सालों से जो कांग्रेस यहाँ पर पराजित होती रही है, ऐसी आज की सिचुएशन में आप क्या मानते नहीं, बड़ा परिवर्तन है इस बार। मैंने कहा सरकार, जनता ने मन बना लिया है सरकार का परिवर्तन करने का और विधायक का परिवर्तन करने का। इसलिए पिछले सालों में जो भी इतिहास रहा हो, लेकिन इस बार यहाँ कांग्रेस जीतने वाली है और अब तो विधायक कांग्रेस का ही होगा। हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं? मैं कोई ज्योतिष नहीं और घोषणा नहीं करता हूँ, लेकिन ये तय बात है कि बहुमत कांग्रेस पार्टी को अच्छा बहुमत मिलेगा
और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात तय है। आज चैनल के माध्यम से आप आम मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि 17 नवंबर को मौका है अक्षमता, भ्रष्टाचार को मिटाने का, और जो हमें विकास के नाम पे जो हमें बहकाया जा रहा है, पीछे ले जाया जा रहा है, उन सब परिस्थितियों से लड़ने का। इस बार कांग्रेस को अवसर दीजिए। मुझे भी आप जानते हैं, मैं पिछले 38 सालों से मनासा में काम कर रहा हूँ, और जो कुछ मैंने काम किया उसे आज भी याद किया जाता है। तो ऐसी सूरत में मुझे फिर से अवसर दीजिए, ताकि एक बार वो जो सिंचाई योजनाओं का सिलसिला था उसे दोबारा प्रारंभ किया जा सके। तो और कांग्रेस को जिताइए, कांग्रेस का विधायक बनाइए और उसे भोपाल भेजिए। यही मेरा जनता से मेरा निवेदन है। बीजेपी प्रत्याशी अनिरुद्ध माधव मारू का कथन है कि नरेंद्र नाटा सिर्फ चमलेश्वर बांध के अलावा और कोई विकल्प नहीं है बोलने का उनके पास। मेरे पास क्या नहीं है, मैं 20 साल से सत्ता में नहीं हूँ। वो अपना बताएं कि उनने क्या किया है। नरेंद्र नाहटा के पास चमलेश्वर नहीं, पड़दा भी है, क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते कि गोपालपुरा बांध भी बनाया? क्यों नहीं बोलते कि 5 सिंचाई योजनाएं, उद्वन सिंचाई योजना नरेंद्र नाहटा ने बनाई? क्यों नहीं बोलते कि 300 तालाब नरेंद्र नाहटा ने बनाए? वो तो एक एक बांध बता दे। नरेंद्र नाहटा के पास बोलने क्या है? अब जनता इस बात को फैसला नहीं करने वाली। वो तो 20 साल पुरानी बात हो गई, पर तब भी जनता उस काम को याद रख रही है। आप बताओ ना, आपने क्या किया है? आपने कितने बांध बनाए? इस कुकलेश्वर में हम बैठे हैं, 3 बार आपने कालियाखू का शिलान्यास करा दिया, फिर हुआ क्या उसका? कहाँ तक आगे बढ़ा? आप गंगा बावड़ी का आपने झूठा बोर्ड लगा के चमलेश्वर पे, और आपने गंगा बावड़ी की योजना मंजूर करा ली। वो गंगा बावड़ी बांध आपसे 5 साल में क्यों नहीं बना? विधायक को इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। पगारा बांध का आप कहते हो कि पूरा हो गया, जब बताओ कितने एकड़ में सिंचाई हो रही है वहाँ पे? आप कितना झूठ बोलोगे और कब तक झूठ बोलोगे? जनता अब इस झूठ को पहचान चुकी है। 20 वर्ष से लगभग आप भारतीय कांग्रेस का राजनीति से दूर रही है, सरकार से दूर रही है। क्या माना जाए कि वर्तमान में नरेंद्र नाडा 20 साल बाद पुनः एक उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं और लोगों का जो मनासा विधानसभा क्षेत्र में जो स्नेह मिल रहा है, ये राजनीतिक प्रेम है या पारिवारिक प्रेम? मैं समझता हूँ ये पारिवारिक ज़्यादा, भले 20 साल में मैंने चुनाव नहीं लड़ा हो, पिछले 38 सालों में मैं चुनाव जीता भी हूँ, हारा भी हूँ, और 20 साल तो वो अंतराल इतना हो गया कि मैं जब चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इस बात से। मैं जनता के बीच उठना बैठना, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ काम करना, उनके सुख में दुख में हर जगह उनके साथ खड़े रहना, ये मेरी सारी जीवन की वो परंपरा रही है। तो आज जनता को ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई नया आदमी हूँ यहाँ पे, और या मैं कोई, जैसा विधायक जी कहते हैं, मैं कोई बाहरी व्यक्ति हूँ। मेरा सारा जीवन यहाँ गुजरा है, तो इसलिए इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। और वो देख रहे हो आप कि अगर मैंने यदि ये रिश्ते नहीं निभाए होते, तो क्या आज ये मुझे इतना साथ दे रहे होते? तो ये पारिवारिक रिश्ता ज़्यादा है राजनीति से ज़्यादा। क्या माना जाए कि वर्तमान में जो चुनाव है सबसे ज़्यादा शब्द भेद या शब्दकोश ही ज़्यादा महत्व रख रहा है इसमें, कि शब्दों का खेल 5 साल में। नहीं देखिए, ये तो उल्टा हो गया कह रहे हैं कि 5 साल में, हाँ 5 साल में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, मुझे तो दुख है कि ये भी चुनाव का मुद्दा बन सकता है क्या, कि एक विधायक ऐसी भाषा बोलता है। उस विधायक को अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं, उस विधायक को इस बात का ख्याल नहीं कि उसको जनता ने कितने बड़े बहु मार्जिन से जिताया था। आपको किसी पद पर बिठाया तो उसकी गरिमा होती है, और गरिमा को निभाना आपकी जवाबदारी होती है। आपने वो जवाबदारी निभाई नहीं। ये दुख की बात है कि मनासा में ये भी उनकी भाषा भी एक मुद्दा है, और मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ इस बात से समझेंगी कि उनकी हार से, कि इससे जवाबदार भाषा का इस्तेमाल करना नेताओं की जवाबदारी है। वो इसी में चूक गए। नरेंद्र नाटा के साथ में अभी समर्थन में हम देख रहे हैं कि 80 साल के तक बुजुर्ग साथ में चल रहे, युवा भी साथ में चल रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके साथ में महज कुछ ही युवा साथ में दिख रहे हैं। क्या माना जाए? वो तो मैंने कहा ना कि तय हो चुका है, यहाँ पे पूरे मनासा विधानसभा ने तय कर लिया कि किधर जाना है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं, औपचारिकता निभा रहे हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए घर घर जा रहे हैं, उनका परिवार जा रहा है। लेकिन जब वो पुरानी बातें सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है सिवा माफ़ी मांगने का। और अब तो भैया चिड़िया चुग गई खेत, बहुत लेट हो गए आप माफ़ी मांगने में, अब क्या करोगे आप?
तो मेरे ख्याल से निर्णय तो जनता ले चुकी है। 17 नवंबर को जनता इस निर्णय पर सील लगा देगी और 3 दिसंबर को निर्णय प्रकट हो जाएगा। मनासा विधानसभा में नरेंद्र नाहटा की जीत या प्रचंड जीत? जो ये दे देंगे मेरे लिए तो प्रसाद है। जो ये देंगे उसको सर आंखों पे बिठाऊंगा। और एक वादा है कि जो मैंने वादे किए हैं और जिस दिशा में मैं काम करना चाहता था, मैं उस दिशा में काम करूंगा। मनासा विधानसभा में सिंचाई किस तरीके से विस्तार हो, इसमें काम करूंगा। पर्यटन की सुविधाएं कैसे बढ़ें, उसमें काम करूंगा ताकि रोजगार मिल सके। बिजली और खाद की जो अव्यवस्था है उसको ठीक करूंगा। इसके अलावा हमारे युवक बहुत बेरोजगार हैं, तो उनको सेना में भर्ती कराने के लिए जो उनकी ट्रेनिंग करानी चाहिए, उसके लिए कोई यहाँ बड़ी व्यवस्था करूँगा। और चौथी बात, आजकल हमारे युवा जो हैं खेल में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और खेल भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ करियर बनाया जा सकता है। तो इस दिशा में भी मैं कोचिंग के लिए, खेल के लिए, अपने युवकों के लिए काम करूँगा। ये मेरी 4 बड़ी प्राथमिकताएं हैं। अगर 3 दिसंबर को परमात्मा ने और मनासा क्षेत्र की जनता ने मुझे अवसर दिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये चारों क्षेत्रों में मैं प्राथमिकता से काम करूँगा। तो देखा आपने कि जो अनुभव से ओतप्रोत है, वहीं शब्दों के भीष्म है। पूर्व में जो कैबिनेट मंत्री रहे, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री नरेंद्र नाहटा, जिनके एक एक शब्द जो हृदय को छूने वाले, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने वाले नरेंद्र नाहटा, जिन्होंने MP7 न्यूज़ के माध्यम से मनासा विधानसभा क्षेत्र की जो आम जनता है उनसे भी अपील की है, आने वाली 17 नवंबर को अल सुबह मतदान पर पहुंचकर नरेंद्र नाहटा को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर विजयी बनाना है और इनके जो विकास कार्य मनासा विधानसभा क्षेत्र में जो हुए हैं उन कामों को और भी गति प्रदान करना है। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।